नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल सुरभि सेवा में, जिसका एकमात्र उद्देश्य है गौ सेवा। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज मैं आपको गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के चतुर्थ, पंचम और षष्ठम श्लोक का समझाने की चेष्टा करूंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। अत्र सूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पूर्जित कुंती भोजस्य शिव्यस्य नरपुंगवः युधा मनुष्य विक्रांत उत्तमोजास्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सेव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अब इसमें जो दुर्योधन ने कहा था कि पांडव पुत्रों की बड़ी भारी सेना को देखिए, उसके आगे का उसने वर्णन किया है। अब इसमें इसने सभी जो योद्धा हैं उन सबको एक एक करके इन्होंने समझाया है कि कौन कौन से युद्ध क्षेत्र में योद्धा है वो खड़े हैं। अब इसमें मैं आपको दो चीज़ें समझाना चाहूँगा कि इसमें एक तो लिखा हुआ है कि युधामन्यु, युयुधान और विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंती भोज, सेव्य, युधामन्यु और उत्तमोजा, ये सब कौन थे। तो थोड़ा थोड़ा वर्णन मैं इन सब का समझा देता हूँ आप सभी को। अर्जुन के शिष्य सात्यकी का ही दूसरा नाम युयुधान था। ये यादव वंशी राजा शिवनी के पुत्र थे। ये भगवान श्री कृष्ण के परम अनुगत थे और बड़े ही बलवान एवं अतिरथी थे। ये महाभारत युद्ध में न मरकर यादवों के पारंपरिक और पारस्परिक युद्ध में मारे गए थे। युयुधान नामक एक दूसरे यादव वंशी योद्धा भी थे। विराट जो है वो मत्स्य देश के धार्मिक राजा थे। पांडवों ने एक वर्ष इन्हीं के यहाँ पे अज्ञातवास किया था। इनके पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। ये महाभारत युद्ध में उत्तर, श्वेत और शंख नामक तीनों पुत्रों सहित मारे गए। द्रुपद पांचाल देश के राजा पृषत के पुत्र राजा पृषत और भरद्वाज मुनि में परस्पर मैत्री थी। द्रुपद भी बालक अवस्था में भरद्वाज मुनि के आश्रम में रहे थे। इससे भरद्वाज के पुत्र द्रोण के साथ उनकी भी मित्रता हो गई थी। पृषत के परलोक गमन के पश्चात राजा द्रुपद राजा हुए। तब एक दिन द्रोण ने इनके पास जाकर इन्हें अपना मित्र कहा। द्रुपद को यह बात बुरी लगी। तब द्रोण मन में क्षुब्ध होकर चले गए। द्रोण ने कौरवों और पांडवों को अस्त्र विद्या की शिक्षा देकर गुरु दक्षिणा में अर्जुन के द्वारा द्रुपद को पराजित कराकर अपने अपमान का बदला चुकाया और उनका आधा राज्य ले लिया। द्रुपद ने ऊपर से द्रोण से प्रीति कर ली, परंतु उनके मन में क्षोभ बना रहा। उन्होंने द्रोण को मारने वाले पुत्र के लिए यज्ञ किया और उस यज्ञ से ऋषियों द्वारा प्राप्त संतान को उन्होंने दुष्टधुम नाम दिया और कृष्ण का ही प्राकट्य हुआ था। यही कृष्णा जो द्रौपदी या यज्ञसेनी के नाम से भी प्रसिद्ध हुई और स्वयंवर में जीत कर पांडवों ने उसके साथ विवाह किया था। राजा द्रुपद बड़े ही सूरवीर और महारथी थे। महाभारत युद्ध में द्रोण के हाथों से इनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद धृष्टकेतु जो है वो शिशुपाल के ही पुत्र थे और महाभारत युद्ध में ये द्रोण के हाथों ही मारे गए थे। चेकितान जो है वो विष्णुवंशी यादव महारथी योद्धा और बड़े सूरवीर थे। पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना के 7 सेनापतियों में से एक चेकितान भी थे। ये महाभारत युद्ध में दुर्योधन के हाथ से मारे गए थे। काशीराज है वो काशी के राजा थे। ये बड़े ही वीर और महारथी थे। इनके नाम का ठीक पता नहीं लगता है, परंतु फिर भी ये क्रोधहंता बतलाया गया है। कर्ण पर्व अध्याय 6 में जहाँ काशीराज के मारे जाने का वर्णन है, वहाँ उनका नाम अभिभू बताया गया है। पुरजित और कुंती भोज दोनों ही कुंती के भाई थे और युधिष्ठिर आदि के मामा भी थे। ये दोनों ही महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथों से मारे गए। शैब्य धर्मराज युधिष्ठिर के ससुर थे। उनकी कन्या देविका से युधिष्ठिर का विवाह हुआ था और ये मनुष्य में श्रेष्ठ
बड़े पहलवान और वीर योद्धा भी थे, इसलिए इन्हें नरपुंगव भी कहा गया है। युधामन्यु और उत्तमौजा दोनों भाई पांचाल देशीय राजकुमार थे। पहले अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा करने पर इन्हें नियुक्त किया गया था। ये दोनों ही बड़े भारी पराक्रमी और बल संपन्न वीर थे, इसलिए इनके साथ क्रमशः विक्रांत और वीर्यवान दो विशेषण जोड़े गए हैं। ये दोनों रात को सोते समय अश्वत्थामा के हाथों से मारे गए। अब हम आपको बताते हैं कि अभिमन्यु कौन थे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया था। उन्होंने गर्भ से अभिमन्यु उत्पन्न हुए थे। मत्स्य देश के राजा विराट की कन्या उत्तरा से इनका विवाह हुआ था। उन्होंने अपने पिता अर्जुन से और प्रद्युम्न से अस्त्र शिक्षा प्राप्त की थी। ये असाधारण वीर थे। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य ने एक दिन चक्रव्यूह की ऐसी रचना की कि पांडव पक्ष के युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न आदि कोई भी वीर इसमें प्रवेश नहीं कर सके। जयद्रथ ने सबको परास्त कर दिया। अर्जुन दूसरी ओर युद्ध में लगे थे। उस दिन वीर युवक अभिमन्यु अकेले ही उस व्यूह को भेद कर उसमें घुस गए और असंख्य वीरों को संहार करके अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्वल और कृतवर्मा, इन 6 महारथियों ने मिलकर अन्यायपूर्वक इन्हें घेर लिया। उस अवस्था में भी उन्होंने अकेले ही बहुत से वीरों का संहार किया। अंत में दुशासन के लड़के ने इनके सिर पर गदा का बड़ा जोर से प्रहार किया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित इन्हीं के पुत्र थे। द्रौपदी के 5 पुत्र तो आप जानते ही हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। द्रौपदी के 5 पुत्र थे, प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और सुतसेन। ये 5 क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव की ओर से और द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इनको रात्रि के समय अश्वत्थामा ने सोते हुए मार डाला था। अब एक बात इसमें यह भी कही गई कि सर्व एव महारथः। इस कथन का क्या भाव है? शास्त्र और शास्त्र विधि में अत्यंत निपुण उस असाधारण वीर को महारथी कहते हैं जो अकेला ही 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का युद्ध में संचालन करता हो। दुर्योधन ने यहाँ जिन योद्धाओं के नाम लिए ये सभी महारथी हैं, इसी भाव से ऐसा कहा गया है। प्रायः इन सभी वीरों के पराक्रम का पृथक पृथक रूप से विस्तृत वर्णन पाया जाता है। वहां भी इन्हें अतिरथी और महारथी बतलाया गया है। इसके अतिरिक्त पांडव सेना में और भी बहुत से महारथी थे, उनके भी नाम वहां बतलाए गए हैं। यहाँ सर्वे पद से दुर्योधन का कथन उन सबके लिए भी समझ लेना चाहिए। तो आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर गीता के रूप में संपूर्ण हुआ और अब मैं आपको कुछ बातें क्या करें क्या न करें उसके बारे में आपको समझाना चाहूँगा, जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिख के बहुत से वर्षों पहले छोड़ दिया था, लेकिन हम लोग उसको धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि भोजन किस तरीके से अपने को करना चाहिए। दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख, इन 5 अंगों को धोकर भोजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य दीर्घजीवी होता है। गीले पैरों वाला होकर भोजन करें, पर गीले पैर सोए नहीं। गीले पैरों वाला होकर भोजन करने वाला मनुष्य लंबी आयु को प्राप्त करता है। सूखे पैर और अंधेरे में भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्र में मनुष्यों के लिए प्रातः काल और सायंकाल 2 ही समय भोजन करने का विधान है। बीच में भोजन करने की विधि नहीं देखी गई है। जो इस नियम का पालन करता है उसे उपवास करने का फल प्राप्त होता रहता है। मनुष्य के एक बार का भोजन देवताओं का भाग, दूसरी बार का भोजन मनुष्यों का भाग, तीसरी बार का भोजन प्रेतों व दैत्यों का भाग और चौथी बार का भोजन राक्षसों का भाग होता है। संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए। जब सूर्य न अस्त हुआ हो और न ही चंद्रमा उदय हुआ हो, उस समय भोजन ना करें। गृहस्थ को चाहिए कि वह पहले देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों, पितरों और घर के देवताओं का पूजन करके उसके बाद स्वयं भोजन करें। भोजन सदा पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके ही करना चाहिए। पूर्व की ओर मुख करके खाने से मनुष्य की आयु बढ़ती है और दक्षिण की ओर मुख करके भोजन करने से प्रेतत्व की प्राप्ति होती है। पश्चिम की ओर मुख करके मनुष्य को खाने से मनुष्य रोगी होता है और उत्तर की ओर मुख करके खाने से आयु और धन की प्राप्ति होती है। भोजन सदा एकांत में ही करना चाहिए। बिना स्नान किए भोजन करने वाला मानो विष्ठा को खाता है। बिना जप किए भोजन करने वाला पीप और रक्त खाता है। बिना हवन किए भोजन करने वाला कीड़े खाता है
देवता, अतिथि आदि को दिए बिना भोजन करने वाला मदिरा पीता है। संस्कारहीन अन्न खाने वाला मूत्र पान करता है। जो बालक, वृद्ध आदि से पहले भोजन करता है वह विष्ठा खाने वाला बनता है। बिना दान किए खाने वाला विषभोजी है। ईख, जल, दूध, कंद, तांबूल, फल और औषध, इन सब का सेवन स्नान किए बिना भी कर सकते हैं। इनका सेवन करने के बाद भी स्नान, दान, यज्ञ, तर्पण आदि क्रियाएं कर सकते हैं। एक ही वस्त्र पहनकर भोजन नहीं करना चाहिए। सारे शरीर को कपड़े से ढककर भी भोजन ना करें। जो मनुष्य सिर को ढककर खाता है, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खाता है, जूते पहनकर खाता है और पैर धोए बिना खाता है, उसके उस अन्न को प्रेत खाते हैं तथा उसका वह सारा भोजन आसुरी समझना चाहिए। भोजन की वस्तु गोद में रखकर नहीं खानी चाहिए। फटे हुए, फूटे हुए बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। फूटे हुए बर्तन में खाने वाले मनुष्य चांद्रायण व्रत करने से शुद्ध होता है। सैया पर बैठकर भोजन न करें तथा जल न पिएं, हाथ में लेकर भोजन न करें और आसन पर थाली रखकर भोजन न करें। ठीक अर्धरात्रि, ठीक मध्याह्न, अजीर्ण होने पर गीले वस्त्र धारण करके दूसरों के लिए निर्दिष्ट आसन पर सोते हुए, खड़े होकर, टूटे फूटे पात्र में, भूमि पर तथा हाथ पर भोजन नहीं करना चाहिए। न अंधकार में, न आकाश के नीचे और न देव मंदिर में ही भोजन करें। एक वस्त्र पहनकर सवार या सैया पर बैठकर बिना जूता उतारे और हंसते हुए तथा रोते हुए भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय भोजन करने वाला मनुष्य जितने अन्न के दाने खाता है उतने वर्षों तक अरुंधत नामक नरक के वास करता है। फिर वह पेट की पीड़ा से मनुष्य होता है और फिर वह गुल्म रोगी और काना और दंतहीन हो जाता है। बिना नहाए, बिना बैठे, अन्य मनस्क होकर, सैया पर बैठकर या लेटकर, केवल पृथ्वी पर बैठकर या बोलते हुए या एक वस्त्र पहनकर तथा भोजन की ओर देखने वाला मनुष्य को न देकर कदापि भोजन न करें। जूठा अन्न किसी को न दें, स्वयं भी न खाएं, दूसरों की अथवा अपना किसी का भी जूठा अन्न न खाएं। बीच में प्रायः सायंकाल भोजन के बीच में न खाएं, बहुत अधिक न खाएं। भोजन करके जूठे मुंह कहीं न जाएं। अत्यंत थका हुआ हो तो विश्राम किए बिना भोजन न करें। अत्यंत थका हुआ व्यक्ति यदि भोजन या जलपान करे तो उसे ज्वर या वमन होता है। मल मूत्र वेग होने पर भोजन नहीं करना चाहिए। अपने में प्रेम न रखने वाले, अपवित्र और भूख से पीड़ित नौकर आदि के लाए हुए भोजन को नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। बाकी का मैं कल के वीडियो में डाल दूंगा क्योंकि बहुत सारे मटेरियल इसमें दिया हुआ है और अच्छी अच्छी चीज़ें आगे मैं आपको बताते जाऊंगा। तो इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और साथ में आप सभी से मैं विनती करता हूं कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन के बटन को दबाए रहें और अपने मित्रों, दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को इस चैनल के लिए प्रेरित करें क्योंकि ये चैनल एक गाय की सेवा के लिए बनाया गया है और गाय की सेवा मनुष्य को अत्यंत आवश्यक रूप से करनी उसका कर्तव्य है क्योंकि गाय माता है, उसका दूध हम पीते हैं, उसके गोबर, कंडे आदि का बहुत उपयोग है और स्वयं में गाय है वो साक्षात करोड़ों करोड़ों देवताओं का के समकक्ष समतुल्य एक देवी है, एक माता है। अतः उसके लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। कृपया करके आप सभी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब आगे शेयर करते रहें ताकि इस चैनल से जो आय प्राप्त हो उसको गाय की सेवा में लगाया जा सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।